हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। 11th क्लास का टॉपिक है, थर्ड यूनिट से बैंकिंग ऑफ रोड। रोड का बैंक होना। कई बार क्या होगा, जो आपने देखा होगा, जैसे हम कोई भी एक स्टेट हाईवे के ऊपर मूव करने लग रहे हैं तो जहां पर भी टर्न आता है तो वो टर्न के ऊपर आपने देखा होगा कि जो रोड होता है वो ऐसे एक बैंक होता है। बैंक का मतलब होता है उसका एक पोजीशन ऐसे ऊपर उठी हुई, एक जो आउटर एज होता है ना, एक इनर एज होता है रोड का और एक आउटर एज होता है। तो जो आउटर एज होता है वो इनर एज के कंपैरिजन में ऐसे थोड़ा सा बैंक होता है, थोड़ा सा रेज होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई भी एक टर्न हो गया, ठीक है, रोड के अंदर। फिलहाल हम लेके चल रहे हैं एक बार एक प्लेन रोड। ये प्लेन रोड है और यहां पर आपकी कार जो भी है, गाड़ी है, वो आपकी लाई करने लग रही है। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास, आपको पता है यहां पर जो कार है उसका पूरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा और उसका रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। और आपको पता है जैसे कार आपकी टर्न करेगी सर्कल में, ठीक है, क्योंकि कर्व्ड रोड है तो सर्कल में जैसे टर्न करेगी तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करना तो जरूरी पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब जैसे ही आपकी कार ऐसे टर्न करेगी तो इस साइड में आपका जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे रोड है, मान लो ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल प्लेन रोड हो गया, ठीक है, और ये कर्व्ड हो गया। ऐसे जैसे टर्न आया तो वो आपकी कार क्या है, ऐसे स्कीडिंग ना करे, स्लिप ना करे, ठीक है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको हम प्रेसिड्यू फोर्स भी बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। ठीक है, जैसे अब यहां पर दो केसेस अराइज हो जाते हैं। मतलब अगर आप गाड़ी के अंदर देखते हो कि जैसे आप मान लो गाड़ी के अंदर बैठे हैं और जैसे गाड़ी ने सर्कल के ऊपर टर्न किया तो आपने क्या ऑब्जर्व करते हो यहां पर कि जैसे गाड़ी टर्न करती है तो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका है ना फोर्स लगता है। जैसे मान लो गाड़ी इस साइड में टर्न करती है तो आपकी बॉडी इस साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर मान लो आप गाड़ी से बाहर लाई कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भी गाड़ी जैसे इसे टर्न ऐसे टर्न करने लग रही है सर्कल के ऊपर, तो उस केस में आपको लगता है कि इसको कौन प्रोवाइड करने लग रहा है, सेंट्रीपिटल। देखिए दो टाइप के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। दोनों की अगर हम बात करें, फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो यही होता है, mv²/r। ठीक है, बस वो आपका आ जाता है कि भाई सूडो फोर्स मतलब आप गाड़ी के अंदर हैं तो महसूस क्या कर रहे हैं, या फिर बाहर लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स इसी को बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, तो जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल और देते हैं, रस्सी के एक पत्थर बांध के ऐसे घुमाइए, ठीक है, ऐसे सर्कल में जैसे उसको घुमाते हैं तो आपके थंब के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका, क्योंकि जैसे मान लो रस्सी ब्रेक होती है तो आपका पत्थर जाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों जा रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो सर्कल में जैसे कोई बॉडी घूम रही है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और जो अंदर रेडियस के अलोंग जो लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि कर्व करेगी बॉडी, ठीक है, और कर्व करेगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल के। ठीक है, क्योंकि हमें सेफ ड्राइव करना है कि आपकी गाड़ी को स्पीडिंग ना करे, तो उसके लिए जरूरी होगा आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और यू नो दैट फ्रिक्शन क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू आर, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू mv²/r। और r किसके इक्वल है, यहां से बैलेंस करें वेट को, mg इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू mv²/r। m से हम कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी जो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये जो रोड था ये तो हमारे पास क्या है, प्लेन रोड है। अब जैसे हम कर्व रोड करेंगे ना, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास वहां पर प्रोवाइड होगा। तो वो जो गाड़ी है तो हम ऐसे लेके आए, देखिए इनर की साइड में, और फिर एक ऐसे लेके आए आउटर पोर्शन पे। ठीक है, तो आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन में दोनों के अंदर क्या हो जाता है, रेडियस का फर्क हो जाता है। जो आपने टर्न लिया है, ये जो आपने रेडियस ली, ये जो सर्कल लिया है, ये जो सर्कल की रेडियस होगी, तो ये जो रेडियस है ये आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है,
और रेडियस जब चेंज होगी तो आपका फोर्स है वो चेंज होगा। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम यहां पर बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, तो जो रोड है वो हाईवे वगैरह पर खाली इतना ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन हाईवे वगैरह पे करते हैं। आपने जो कॉमन जो सिटी रोड होते हैं उनमें इतना ज्यादा बैंक नहीं करते जितना हाईवे के ऊपर ज्यादा करते हैं। ठीक है, वहां पर आपको ऐसे रेलवे जो ट्रैक होते हैं उनके अंदर भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम एक बार निकालते हैं वो वेलोसिटी कितनी होगी उस बैंक रोड के ऊपर। तो ये तो हमारे पास हो गया इसका इनर एज, ठीक है, ये इनर वाला हो गया, और ये हो गया आपका आउटर एज। ये रोड है आपका कर्व रोड, ठीक है, और ये इनर आउटर के कंपैरिजन में ऐसे इतना बैंक होता है, ये बैंक है आपका। ठीक है, ये इनर एज हो गया और ये आउटर एज हो गया, इसके कंपैरिजन में है वो इतना आपका आउटर एज है वो इतना मतलब कि रेज होता है आउटर एज। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पर आपकी गाड़ी लाई कर रही है तो कितनी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी अभी हम इसी के अंदर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया है कि जैसे कारो रोड होता है तो गाड़ी स्पीडिंग ना करे। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा हम सोचते हैं कि कम से कम लगे, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो टायर का जो भी गाड़ी के टायर होते हैं वो कटने फटने के डर होता है हमें। ठीक है, वो आपके टीयर होंगे, तो उसके लिए जरूरी है थोड़ा सा रोड को बैंक कर दिया जाए। अब रोड जब प्रॉपर बैंक हो जाता है तो प्रॉपर उसको सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मिल जाता है आपको। ठीक है, और आपकी गाड़ी जो है वो सेफ ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, एक मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ। तो कितनी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हम इसी के अंदर फाइंड आउट करते हैं एक बार। तो ध्यान से देखें, यहां पर ये बॉडी है आपकी, ये कार है। ठीक है, और इसी कार का वेट आपका बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। ठीक है, और इसी को बैलेंस करने के लिए बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन जो जस्ट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसी के अलावा देखें अब इसी साइड में आने लग रही, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगा, इस साइड में। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन का ये है आपके पास एंगल थीटा, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा। ठीक है, इधर ये आपके पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास एंगल थीटा हो जाएगा यहां पर, और जब ये थीटा हो जाएगा तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन का f cos थीटा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा f sin थीटा। समझ में आई बात भाई। ऐसे टर्न है ना, तो ऐसे जैसे कर्व रोड होता है ऐसे, तो उसमें गाड़ी ऐसे स्पीडिंग ना करे, गिरे ना। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इधर से ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कर दीजिए बैलेंस। क्या रिजल्ट मिलता है यहां से कि r cos थीटा जो हमारे पास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg प्लस में f sin थीटा के इक्वल। ठीक है, और ये इधर इसके सेंटर की तरफ जो लग रहा है, जो उसको बैलेंस करने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या है r sin थीटा प्लस में f cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, f आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास है वो किसके इक्वल होगा, म्यू r के। f हमारे पास पीछे हमने पढ़ा है किसके इक्वल होगा, म्यू r के। इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, क्या रिजल्ट मिलता है आपको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। अब ये फर्स्ट डाल दिया, ये हमने सेकंड डाल दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस में f की जगह हो जाएगा म्यू r sin थीटा। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो r cos थीटा इज इक्वल माइनस म्यू r sin थीटा इज इक्वल टू mg, या r की वैल्यू निकालने तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से r की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, mg अपॉन में cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अगली बात समझ में क्लियर है। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। तो अब एक बार हम इसको नाम दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सो फ्रॉम सेकंड व्हाट वी गेट, r साइन थीटा प्लस में f की जगह फिर वैल्यू पुट करता हूं म्यू r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, यहां से भी आप r कॉमन निकालेंगे
तो क्या मिल जाएगा आपको, r sin थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाई r। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो r की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या रिजल्ट मिलता है, r की वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए भाई फोर्थ में। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है, mg अपॉन में cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, r की वैल्यू हो गई। अब ये ऊपर वाली पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा प्लस में म्यू cos थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वेयर बाई r। m से m दोनों साइड में कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। यहां से इसी के अंदर cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, इसके अंदर से cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, tan थीटा प्लस में म्यू ओवर, ऐसे यहां से cos थीटा कॉमन निकालते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा, साइन अपॉन cos हो जाएगा ना, ये कॉमन निकालेंगे। ठीक है, cos से cos कैंसिल आउट, इधर क्या आ गया आपके पास v स्क्वायर, इस r को भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट में r g tan थीटा प्लस में म्यू ओवर 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी होगी, जिस जो एक मतलब एक सेफ ड्राइविंग के लिए जो वेलोसिटी होगी, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, और अगर मान लो आपका रोड बिल्कुल स्मूथ शाइनिंग है, फ्रिक्शन है ही नहीं उसके ऊपर, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। ठीक है, अगर आपका रोड बिल्कुल स्मूथ है तो समझ में आई बात, क्लियर है अच्छी तरह से। तो जो जैसे टर्न होता है रोड के ऊपर, तो उसको ऐसे कर्व करेंगे, तो वो अगर उसका इनर एज आउटर के कंपैरिजन में जो आउटर एज है वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए या इनर एज को थोड़ा सा दबा दिया जाए, तो आपकी गाड़ी को प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपका जो फ्रिक्शन है वो कम लग पाता है, मतलब आपके टायर, जो गाड़ी के टायर हैं वो थोड़े सेफ हो जाते हैं, और जब प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है तो गाड़ी से आराम से आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं कार रोड के ऊपर। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ओवर स्पीडिंग या ओवर टर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो एक सेफ ड्राइविंग के लिए जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।